तो आज हम बात करने वाले हैं पैगंबर यूनुस की। एक ऐसी कहानी जो एक पैगंबर के सब्र, एक शहर के पश्चाताप और हाँ, एक बहुत बड़ी मछली के बारे में है। सोचिए, क्या होता है जब ऊपर वाले का संदेश देने वाले से ही कोई गलती हो जाए। ये कहानी इसी सवाल का जवाब है। एक सफर जो निराशा से शुरू होता है, पर हमें दया और दूसरा मौका मिलने के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखा जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इराक के एक पुराने शहर निनवा से। एक ऐसा शहर जो उस वक्त गुनाहों में डूबा हुआ था। इस शहर की आबादी कोई छोटी मोटी नहीं थी, करीब 1,20,000 लोग, और इन सबको सही राह दिखाने का जिम्मा मिला था पैगंबर यूनुस को। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी नतीजा क्या निकला? लोगों ने उनकी एक न सुनी, उल्टा उन्हें धमकियां और मिलीं। बस इसी बात से वो निराश हो गए। उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि उन पर अब खुदा का अजाब आएगा। और फिर गुस्से में आकर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने खुदा के हुक्म का इंतजार किए बिना ही वो शहर छोड़ दिया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही पैगंबर यूनुस शहर से निकले, निनवा के लोगों को वो पहला संकेत दिखना शुरू हो गया। वही अजाब जिसकी चेतावनी यूनुस देकर गए थे। शहर के ऊपर आग से भरा एक काला बादल मंडराने लगा। ये देखते ही सब समझ गए कि ये मजाक नहीं है, ये वही तबाही है। उन्हें फौरन उन पुरानी कौमों का अंजाम याद आ गया जिन्होंने अपने पैगंबरों को झुठलाया था। और फिर वो हुआ जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। शहर का राजा, आम लोग, बच्चे, बूढ़े, सब के सब एक साथ पछतावा करने के लिए निकल पड़े। पूरे शहर ने मिलकर 3 दिनों तक लगातार दुआ की, गिड़गिड़ाए, और आखिरकार खुदा ने उनकी सुन ली और आने वाली सजा को टाल दिया। और देखिए कहानी का सबसे बड़ा आयरनी, एक तरफ पूरा का पूरा शहर बच रहा था, ईमान ला रहा था, और दूसरी तरफ उनके पैगंबर जो उन्हें बचाने आए थे, वो खुद वहां से जा रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर। चलिए अब वापस यूनुस के पास चलते हैं। वो शहर छोड़कर समुद्र के किनारे पहुंचे और एक जहाज में सवार हो गए। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उनका मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीच समंदर में एक जबरदस्त तूफान आ गया। जहाज डूबने की कगार पर था क्योंकि उस पर बोझ बहुत ज्यादा था। तो जहाज वालों ने तय किया कि बोझ हल्का करने के लिए किसी एक को समंदर में फेंकना पड़ेगा। अब सवाल था किसको? तो फैसला हुआ कि पर्ची डालकर नाम निकाला जाएगा। जब पहली पर्ची निकाली गई तो नाम निकला यूनुस का। अब जहाज वाले हिचकिचाएं क्योंकि वो उन्हें एक नेक और शरीफ इंसान समझ रहे थे। उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, इनसे ये नहीं कर सकते, चलो एक बार फिर से पर्ची निकालते हैं। दूसरी बार पर्ची निकाली गई और जानते हैं किसका नाम आया? फिर से यूनुस का। जब तीसरी बार भी लगातार तीसरी बार यूनुस का ही नाम निकला तो सब समझ गए कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये खुदा की मर्जी है। और उन्होंने भारी मन से यूनुस को उस तूफानी समंदर में फेंक दिया। जैसे ही यूनुस समंदर में गिरे, खुदा के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली, एक व्हेल, आई और उन्हें निगल गई। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से समंदर की गहराइयों का अंधेरा, और फिर उस मछली के पेट का घुटन भरा अंधेरा। वो पूरी तरह से तन्हाई और नाउम्मीदी में घिर चुके थे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। उस घोर अंधेरे और नाउम्मीदी के आलम में भी यूनुस ने खुद को बचाने की दुआ नहीं की। नहीं, उन्होंने सबसे पहले अपनी गलती मानी। उन्होंने खुदा की बड़ाई बयान की और कहा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है। बेशक मैं ही कसूरवार था। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली। और बस ये जो दिल से निकली हुई सच्ची तौबा थी, खुदा ने उसे कबूल कर लिया। उसने मछली को हुक्म दिया कि वो यूनुस को एक वीरान साहिल पर उगल दे। मछली के पेट से निकलने के बाद यूनुस बहुत बीमार और कमजोर थे, लेकिन खुदा ने वहां भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके लिए रहमत के 2 इंतजाम किए गए। एक कद्दू की बेल उगाई गई ताकि उन्हें साया मिल सके, और एक जंगली बकरी भेजी गई ताकि उन्हें ताज़ा दूध मिल सके। जब यूनुस की सेहत वापस आ गई तो उन्हें हुक्म मिला कि वो नीनवा लौट जाएं। और जब वो वापस अपने शहर पहुंचे तो उन्होंने वो नज़ारा देखा जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। उनका पूरा का पूरा शहर, 1,20,000 लोग, सब के सब ईमान ला चुके थे। तो इस कहानी से पहला और सबसे साफ सबक क्या मिलता है? जल्दबाजी और गुस्से का खतरा। यूनुस के सब्र ने जवाब दे दिया था और उसी अधीरता की वजह से वो लगभग सब कुछ खो बैठे थे।
ये दिखाता है कि कैसे गुस्सा और निराशा में लिए गए फैसले हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। दूसरा सबक है अपनी गलती को मानने की ताकत। देखिए, नीनवा के लोगों ने भी अपनी गलती मानी और पैगंबर यूनुस ने भी मछली के पेट में अपनी गलती को तस्लीम किया। दोनों ही मामलों में जब ईमानदारी से पछतावा किया गया और जिम्मेदारी ली गई तो बड़े से बड़ा अजाब भी टल गया। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, कभी उम्मीद मत छोड़ो, अटूट आशा। जरा सोचिए, अगर समंदर की तह में एक मछली के पेट के अंधेरे से की गई दुआ सुनी जा सकती है, तो फिर दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं, ऐसी कोई भी नाउम्मीदी नहीं जिससे निकला ना जा सके। ये कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी हाल में निराश नहीं होना चाहिए। तो आखिर में ये कहानी दूसरे मौकों के बारे में क्या सिखाती है? यही कि एक गलती जिंदगी का अंत नहीं होती। यूनुस का सफर हमें यही याद दिलाता है कि कभी कभार एक गलती, एक ठोकर असल में एक ज्यादा गहरी समझ और एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकती है।